क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश करी है कि टाइफाइड होने का मुख्य कारण क्या है? ये टाइफाइड जन्म ही क्यों लेता है शरीर के अंदर? इसके पैदा होने का कौन सा ऐसा वजह है, कौन सी ऐसी मुख्य वजह है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये शरीर के अंदर पैदा होता है, जन्म ले लेता है और उसके बाद फलता फूलता है, इतना परेशान कर देता है, इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि कुछ व्यक्ति तो इसको 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 साल तक इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उनके शरीर की हालत दिन प्रतिदिन इतनी एक तरह से खराब होती चली जाती है, ना उनके ऊपर दवा काम करती है, ना किसी भी तरह का कोई भी मेडिसिन काम करती है, ना इंजेक्शन काम करते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे हम बात करें तो किसी भी तरह की दवा जब काम करना बंद कर देती है तो उसके बाद में टाइफाइड का भयानक रूप शरीर में घर करके बैठ जाता है और निकलने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज मैं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके, शायद ऐसी जानकारी पहले कभी ना दी हो किसी ने, हो सकता दे भी रखी हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत यूनिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और ऐसे लोगों के लिए ये एक वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो है जो टाइफाइड के मरीज हैं और काफ़ी सालों से ग्रस्त हैं। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है टाइफाइड के मरीजों के लिए और जो टाइफाइड के मरीज नहीं हैं उनके लिए भी, क्योंकि आप इसको एक एजुकेशन पर्पज से इस वीडियो को देखें और समझें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो इन बीमारियों से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं, यानी कि जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का मैं अपना पूरा प्रयास करता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा वो कारण है। दोस्तों, बिजी शेड्यूल्स की वजह से या फिर लाइफस्टाइल हमारा सही ढंग से ना चलने की वजह से हम शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट यानी कि कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चालू कर देते हैं जिनका हमें बाद में भुगतान करना पड़ता है अपने शरीर में बीमारी के रूप में। यहां पे मैं बात करूंगा कुछ ऐसे खान पान के बारे में जिनकी वजह से शरीर में टाइफाइड जन्म लेता है। दोस्तों, जाने अनजाने में हम ऐसी जगह खान पान करना शुरू कर देते हैं, खास करके यहाँ पे मैं अगर बात करूं, बाहर खुले में खाना खाना, रोड पे खाना खाना, ठेले वाला खाना खाना, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वातावरण बिल्कुल भी साफ नहीं है। ऐसी जगह पे जब हम किसी भी तरह का खान पान करते हैं, या तो खाना खाते हैं फिर पान करते हैं, यानी कि पीते हैं कोई भी चीज। यहाँ पे मैं अगर बात करूं, ऐसा पानी जो टंकी में काफी दिनों से सड़ रहा है, काफी दिनों से टंकी में भरा हुआ है, अगर ऐसे पानी का हम कुछ दिन तक लगातार अगर सेवन कर लेते हैं, या फिर जाने अनजाने में कभी कभार अगर हम सेवन कर लेते हैं, इसके साथ साथ में ऐसा सड़ा हुआ जूस जो सड़े हुए फलों से निकाल के परोसा जाता है, दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम ऐसी चीजों का लगातार सेवन करते रहते हैं, लगातार हम इसका खान पान करते रहते हैं, तो ऐसे में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया, यहां पे मैं बताना चाहता हूं, साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया इन गंदे पदार्थों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और हमारे आंतों को और हमारे पाचन तंत्र को इन्फेक्ट करता है। हमारे आंतों यानी कि अंदर के जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, हमारी आंतें होती हैं, और इसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारी आंत और हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम भी जिसको बोलते हैं, इसको सबसे पहले इन्फेक्टेड करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में फैलना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो संक्रमण है वो धीरे धीरे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से शरीर में अत्यधिक कमजोरी आने लगती है और धीरे धीरे ये बुखार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको मियादी बुखार भी बोला जाता है दोस्तों, टाइफाइड बोला जाता है, मोती झरा बोला जाता है, कई सारे इसके नाम हैं। तो ऐसे इसकी एक तरह से यहां पे मैं बोलूं कि ऐसे इस तरीके से इसका जन्म होता है हमारे शरीर के अंदर।
अब दोस्तों उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा, ये हमारी आंतों को कमजोर करना चालू कर देता है और इसके साथ साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को वीक करना चालू कर देता है। और जैसे ही ये दोनों चीजें वीक होना चालू हो जाएंगी, उसके बाद में फिर क्या होगा, हमारा शरीर सूखने लगता है, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती है और हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। और जब भूख नहीं लगेगी तो हमारे शरीर के अंदर जो टाइफाइड का असर है, जो यानी कि उस बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है, वो और ज्यादा प्रभावी होने लगता है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से जब ये चीजें कंटिन्यू हमारे शरीर में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, अगर महीनों तक हमारे शरीर में ये चीजें, ये बैक्टीरिया जब पनपने लगे, प्रभावी होने लगे, तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर बाद में दवाइयां भी काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इससे बचने के लिए हमें ऐसे गंदे पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसे गंदे पेय पदार्थ या फिर गंदे खाने का हमें सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, तो हम इसकी चपेट में कभी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ हमारा इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा स्ट्रोंग करके हमें रखना है। वो मैं वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी टिप्स दूंगा कि लाइफ टाइम तक आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत मजबूत रहेगा और टाइफाइड या फिर कोई भी सीजनल बुखार हो, डेंगू हो, मलेरिया हो या वायरल बुखार हो, ऐसे बुखार तो शरीर में आपके आएंगे ही नहीं। वो गुरु मंत्र मैं आपको लास्ट में दूंगा वीडियो के। दोस्तों जब 3-4 महीने तक इस बैक्टीरिया का प्रभाव हमारे आंतों में, हमारे पाचन तंत्र में, हमारे खून में, हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे अंगों पे जब बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से होने लगता है, तो उसके बाद शरीर के अंदर थकान, कमजोरी, सर दर्द की प्रॉब्लम, हमेशा टेम्परेचर बना रहना, 100-101 डिग्री, 102 डिग्री बना रहना, पैरों में थकान होना, उल्टी जैसी हमेशा शिकायत रहना कि उल्टी गिरने वाली है, या फिर कभी कभी लूज मोशन की शिकायत हो जाना। ये 5 से 7 ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे यहाँ पे लक्षण हैं जो टाइफाइड के मरीज के अंदर अक्सर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर हम गलत दवाओं का सेवन कर लें, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, अगर हम गलत दवाओं का सेवन कर लेते हैं उस टाइम पे, तो ये इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हमारी आंतें हमारी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, और जब अत्यधिक गर्म दवाओं का हम सेवन करेंगे तो उससे हमारा लीवर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में फिर जो टाइफाइड है यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बिगड़ जाता है, उसका प्रभाव बिगड़ने लगता है, और जब बिगड़ जाता है तो फिर ठीक होने का वो नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आयुर्वेद की दवाओं का सहारा लेके आपको इसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जितनी ज़्यादा हैवी मेडिसिन आप खाएंगे, जितनी ज़्यादा गर्म दवाइयाँ आप खाएंगे, उतना बैड इफेक्ट आपके लीवर पे, आपके पाचन तंत्र पे, आपकी आंतों पे, आपके सारे के सारे अंगों पे पड़ना चालू हो जाता है, और आपके शरीर में ये परमानेंट घर करके बैठ जाता है, और अन्य कई ऐसी प्रॉब्लम जन्म ले लेती है जो टाइफाइड के साथ में आपको और ज़्यादा तकलीफ में डाल देती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आपको मैं सच्चाई बता दूं, रियलिटी बता दूं कि टाइफाइड के होने का मेन कारण यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एपिसोड है जो टाइफाइड के मरीजों को शुरू से लेकर लास्ट तक झेलना पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे मरीज यहाँ पे देखे हैं जिनको 14, 15, 16 साल से टाइफाइड है, जिनका वजन 40 से 50 किलो कम हो गया। पहले 80 किलो वजन था, अब उनमें 40-42 किलो वजन रह गया, क्योंकि शरीर में कुछ नहीं रहा है, ना जान बची है, सिर्फ सांस चल रही है। उसके बाद शरीर बिल्कुल खोखला हो गया अंदर से। ऐसी खतरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी से हमें एक तो खुद को बचा के रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं। दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर रोज, सर्दियों में बता रहा हूं मैं, हर रोज हल्दी मिले दूध का सेवन करिए। इससे बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है विद नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप इसका सेवन करें, नित्य करें। सर्दियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में हफ्ते में 2 बार करें, तो शरीर में जुखाम, छींके, नजला या फिर ऐसी ऐसी सीजनल जितनी भी बीमारियां होती हैं, मौसमी जितनी भी बीमारियां होती हैं,
वो आपको लाइफ टाइम तक परेशान नहीं करेंगी और आप हमेशा तंदुरुस्त बने रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम उपचार की बात कर लेते हैं, रेमेडी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको रेमेडी कौन सी लेनी चाहिए इन केस अगर आप टाइफाइड की चपेट में आ जाते हैं, तो आपको कौन सी रेमेडी लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने काफी सारी वीडियोज पहले भी डाली है जिनमें बहुत अच्छे अच्छे उपचार मैंने बता रखे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। जो 3 दिन वाला काढ़ा वाला प्रयोग है उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, वो बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आप उसका इस्तेमाल करके पुराने से पुराने टाइफाइड को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। बट जिनको शुरुआती लक्षण है उनके लिए यहाँ पे मैं एक रेमेडी लेके आया हूँ, छोटी सी रेमेडी है, उसको समझ लें तो आपको टाइफाइड होगा नहीं, और अगर हो गया है तो वहीं रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं, वहीं उसका खात्मा हो जाएगा। तो रेमेडी आप जानिए, रेमेडी में क्या लेना है आपको। दोस्तों ये रेमेडी बनाने के लिए आपको 2 चम्मच सेब का जूस लेना है। सेब का जूस लाए आप, अच्छी क्वालिटी का लेके आए। 2 चम्मच आपने अदरक का ताजा जूस लेना है। 2 चम्मच आपने लहसुन का ताजा जूस लेना है। 2 चम्मच आपने तुलसी के पत्तों का ताजा रस निकाल लेना है। तुलसी कौन सी लेनी? श्यामा तुलसी, काले वाली जो तुलसी होती है, उसको आयुर्वेद में प्रधानता ज्यादा दी गई है, क्योंकि काली रंग की चीजें, गहरी जो रंग की चीजें होती हैं, उनकी अगर आप रेमेडी बना के यूज करते हैं तो उनमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दूसरे के कंपैरिजन में। उसके बाद में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ये सारी की सारी चीजें आप किसी बाउल में डालें, हल्का सा गुनगुना करें और उसको पी के लेट जाएं, सो जाएं। 1 घंटे तक किसी भी चीज का सेवन ना करें। इस रेमेडी को आप एक बार सुबह नाश्ते के बाद में या खाना खाने के बाद में, और एक बार रात को सोने के टाइम पे, यानी कि जब आप सोने के लिए जाएं तो उस टाइम पे एक बार, उस टाइम पे आपने लेनी है। यानी कि सुबह शाम सेम रेमेडी आपने बना के 2 से 3 दिन 4 दिन तक आप सेवन करें तो आपको टाइफाइड से निजात मिल जाएगा। यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ शुरुआती स्टेज के लिए ये रेमेडी है, जिनको शुरुआत है, जिसको शुरू हुआ है अभी अभी, जिनकी रिपोर्ट में अभी अभी पॉजिटिव आया है, तो ऐसे लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल करके उसको वहीं पे रोक दें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें मैंने डिटेल में समझा दी है। ये एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि आप को कभी भी टाइफाइड ना हो तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें जो इस वीडियो में मैंने बताई है। और अगर टाइफाइड हो गया है, शुरुआती लक्षण है, शुरुआती स्टेज है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको पुराना टाइफाइड है, महीनों पुराना, सालों पुराना, तो आप आई बटन में दी गई वीडियो का लिंक आप जरूर देखें, तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें बताई गई रेमेडी को आप जरूर इस्तेमाल करें, तो आप हमेशा के लिए इससे निजात पा लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी की सारी जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर सारी की सारी जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट, ऐसी ही वीडियोज आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।